अस्सलाम वालेकुम। नो बीएस कास्ट के साथ मैं हूँ उस्मान खान। आप सोच रहे होंगे एक और पॉडकास्ट, एक और ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर शुगर कोटेड गुफ्तगू, सेलिब्रिटीज़ के साथ इन्फैचुएशन, पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान की बैशिंग और ऐसा बहुत कुछ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए लिया जा रहा है। आप सब लोग गलत हैं। मैं अपने प्रोग्राम में आए हुए हर गेस्ट से नो बीएस का ओथ लूँगा और मैं उनसे ये कहूँगा कि आपने जो कुछ भी बोलना है कहें, मैं आपको रोकूंगा नहीं, बट द कॉन्वर्सेशन हैज़ टू बी रियल, इट हैज़ टू बी अनफिल्टर्ड, इट हैज़ टू बी व्हाट दे फील एंड व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम देयर हार्ट। मैं यहाँ पर आए हुए ना अपने किसी प्रोग्राम में आए हुए गेस्ट से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो कोई सूडो फिलोसफर्स हैं, वो दुनिया के हर सब्जेक्ट के कोई एक्सपर्ट्स हैं और वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे दुनिया का कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, वो उस पर बात कर सकते हैं और उनकी व्यूज़ की वैल्यू होनी चाहिए। हमारा प्रोग्राम इज़ रियल, ब्रूटली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फ्रॉम कटिंग द क्रैप। नो बीएस कास्ट की फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट गेस्ट इज़ वन हु इज़ माई फेवरेट। इनके पीछे पीछे मैं दौड़ रहा था कि मैंने आपको अपने फर्स्ट कास्ट में बुलाना है, एंड आई एम सो ग्लैड दैट शी agreed. Dr. Mehrab Awan, she's my first guest. Dr. Mehrab, since this is the first podcast, so we have to set the tone for all other episodes to come. Yeah. And what we do is, I know that you're a no BS person. That part I know. But मैंने अपने podcast के अंदर ना, I plan to do a no BS oath as well. Oh wow. Okay. और उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पर जो आता है वो BS करेगा, बट वी हैव दिस कॉमन फिलॉसफी। हम शुगर कोट करते हैं, हमारी सेलिब्रिटी इन्फैचुएशंस होती हैं, एंड मोर देन दैट जो गेस्ट होता है या जो पॉडकास्टर होता है वो अपने आप को एक सूडो फिलोसफर समझ लेता है। आई एम नॉट दैट, एंड इसीलिए सो वी डू अ पिंकी स्वेयर एंड आई हैव द ओथ रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। I solemnly state that I will avoid BS and keep it extremely real throughout this conversation. So help me God. Thank you so much. So, Dr. Mehrab, 60 seconds. Who is Dr. Mehrab? A deranged human being who has been struggling to find the meaning of life, the purpose of her existence, and who she truly is, which has taken her on a journey that she sometimes regrets, sometimes celebrates, and in between these many dualities and polarities, she continually renegotiates her existence. That's a beautiful answer, by the way. But before we start, what pronouns do you use? She, her, hers. She, her, hers. Okay. Tell it to our audience. ये pronouns का सीन क्या है? मैंने तो आपको एक बात बताता हूँ. So the other day I'm a non-resident Pakistani, as you know. मुझे किसी ने ईमेल लिखी, उसके नीचे she और her लिखा हुआ था, and I felt मैंने उसका कोई हल्का सा उसका पानी डाल दिया, and I felt so bad. So मुझे भी गाइड करें और लोगों को भी गाइड करें. What is the pronoun? Globally एक कन्वेंशन एक स्टार्ट हुई है, एक मूवमेंट के बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ट्रांसजेंडर अफराद की जेंडर आइडेंटिटी विजिबल नहीं होती। आपको दिखने में लग रहा होगा कि वो मर्द हैं लेकिन वो मर्द होंगे नहीं, या आपको दिखने में लग रहा होगा कि वो खातून हैं मगर वो खातून होंगी नहीं। और इसके बरक्स हमारे पास एक सर्टन माइनॉरिटी ऐसे अफराद की भी है जो कि अपने आप को मर्दानगी या जनानगी के साथ एसोसिएट ही नहीं करते। उनका जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो उनके काम से, उनकी क्रिएटिविटी से, उनकी पर्सनालिटी के और ट्रेट से आता है। इट डज़ नॉट नेसेसरली कम फ्रॉम देयर मेलनेस और फीमेलनेस। केस इन पॉइंट, हाउस ऑफ द ड्रैगन की लीड रनीटा टारगैरियन, एमा डार्सी, दे यूज़ देयर देम प्रोनाउंस। सो ये एक अवेयरनेस के लिए था कि आप अपने प्रोनाउंस नीचे लिख लें कि कोई गलती से कोई बदतमीज़ी ना कर ले। लेकिन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें ग्लोबली एप्लीकेबल, शायद यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। इन सम कॉन्टेक्स्ट दे डोंट वर्क, इन पाकिस्तान दे डोंट रियली वर्क। मैंने पहली दफ़ा जब ये कन्वेंशन सीखी थी, आई केम बैक, और मैं पाकिस्तान में ख्वाजा सरा कम्युनिटी की HIV प्रिवेंशन के ऊपर एक ट्रेनिंग करा रही थी, और मैंने उस पर उनसे पूछा कि हर कोई बताएगा कि आपके जेंडर प्रोनाउंस क्या, एंड दे वर ऑल वेरी ऑफेंडेड। दे सेड ऑब्वियसली शी हर्स, ये कोई पूछने वाली बात है। सो मेरे ख्याल से एक वो वाली चीज़ भी है कि व्हेन यू ट्राई टू फोर्स समबडी इनटू स्टेटिंग देयर प्रोनाउंस, there is this not force, or you ask them to, there is a certain level of discomfort. I also understand where that discomfort is coming from. To sign off on this conversation, मुझे ये भी लगता है कि this is not just about gender, this is also about generations. The way Gen Z communicates and the way Gen Z understands the world
is slightly different from the way we millennials and the ones above us do. तो मैं तो जब gender pronouns, for instance, I am the director of an organization and I have only one Gen Z employee. And that one Gen Z employee told me कि आपने visiting cards के ऊपर pronouns डालने हैं. And then I went ahead and I did that. और मेरे finance का boy is like 2 years older than me. My admin manager is 1 year younger. We did not really know what to do about it. हमने कहा चलो कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं, उनके ही है मी है, वो कहते हैं वो तो समझ भी नहीं आ रही कि ये क्या है, इसका point क्या है. But you know, I think it's also like cross generational now. So I think Gen Z feels included, it feels seen because उनका एक larger convention बन चुका है. I so relate to it. I think Gen Z is more honest of a generation. I think they're very particular about it. मैं इस पे आऊँगा, बट मुझे उससे पहले इस प्रोनाउन पे एक और मेरी कंफ्यूजन दूर करे. She, her मैं समझ लेता हूँ, he, his मैं समझ लेता हूँ. What's they, them? I think they, them happens when people do not associate with maleness or femaleness. Okay. So for instance, if I'm saying कि Mehrab is coming, she wants a coffee. तो उस कमरे में बैठे हुए जो 3-4 लोग सुन रहे हैं ना, वो she सुनते ही उनके दिमाग में एक सर्टन कंसेप्शन आ जाएगी कि अच्छा she है तो हमने किस तरीके से हैंडल करना है. If I had said he is coming, तो उनके दिमाग में एक सर्टन कंसेप्शन आ जाती. And if somebody is using they, them, तो इसका मतलब है कि वो जनानगी और मर्दानगी के लवाजमात से आज़ाद हैं. They do not want any specific or special privileges for being a man or for being a woman. They're just themselves, और वो यूं ही चल रहे हैं. They, them pronouns इसलिए use करते हैं. I know very few people who use they, them pronouns. And I also know a lot of young people, Gen Z people, who just use they, them for everybody unless somebody says कि जी मेरे pronouns are he or she. ये मेरे साथ एक दो दफ़ा हुआ था. Well, I was at a conference or like these young kids had invited me and they kept on introducing me and referring to me as they, them. That they have done this. And I just walked up to one of them and I said, why are you using they, them pronouns for me? I'm not a they, them. And they were like, oh, I'm so sorry. We should have asked. And I said, yes, you should have asked. And this is absurd that you are using they, them pronouns as a means of talking about gender diversity while not respecting or honoring my pronouns. True. So ये mistake और mislips भी हो जाते हैं कभी कभार लोगों से. नया दौर है. नया दौर. माफ कर दिया करें आप. एडजस्ट करें. मैंने डांटा नहीं था, मैंने बहुत प्यार से जाके बोला था. आप वैसे भी इतने कन्विक्शन के साथ बोलती हैं. एक मुझे ये भी बताएं, मैं इससे पहले तो आपके साथ ना मुझे पहले से यकीन था, मैंने कुछ सवाल बना के रखे, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं उस सवालों को फॉलो नहीं कर पाऊंगा. मुझे ये बताएं, और ये मेरी लर्निंग के लिए भी है. मैं एक मार्केटियर हूँ, लेकिन मैं अपनी लर्निंग के लिए भी, कोई एक इंसान इतना क्लियर कैसे हो सकता है अपनी थॉट्स में और इतनी कन्विक्शन के साथ कैसे बोल सकता है? मैं 2 बातें करूंगी. सबसे पहले तो मैं थॉट को चैलेंज करूंगी, फिर मैं रीअफर्म करूंगी. I'll challenge this thought because I genuinely do not think that I'm a very clear person. मैं बहुत वोकल और ट्रांसपेरेंट हूँ इस मामले में कि मैं तजादात के बीच में रहती हूँ. I am not comfortable living in the grey. In fact, I thrive in the grey. I enjoy the grey. It allows me to sift the grey to find shades of black and white, choose what I agree with and I don't agree with, and kind of create my own pathway, which is not very linear. वो एक सीधी लाइन नहीं होती, वो किसी भी तरीके से आगे जा सकता है. So where does the clarity come from, or the illusion of clarity? Let's just put that way. I think the illusion of clarity comes from the fact that I sit with my own ideas for a very long time. I am quite introverted too. मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है. I yearn it, I seek it. और मैं, when I sit down with myself, I go on these thought experiments. अगर ये यूँ होता और ये यूँ होता तो ये यूँ होता तो ये क्या होता. So जो भी बात मैंने कभी आज तक कैमरा के ऊपर कही है, वो बहुत ज़्यादा किसी एक बेकिंग के अमल से हो के मेरे अंदर से निकली भी है. Even if it was a very stupid thought. बट ग्रे के अंदर तो ये मसला नहीं होता कि साथ वाला क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ये क्या कहेगा. हाउ डू यू गो थ्रू इट? तो बहुत अच्छी बात है, साथ वाला कहे ना. अगर साथ वाले की बात में इतनी कोई वक़्त है और इतनी कोई डेप्थ है और ग्राविटास है कि वो मुझे टिल्ट कर सकता है अपनी बात की तरफ, या एक शेड ऐड कर रहा है which is influencing how I think. Amazing. I love listening to contrarian opinions. I think I'm extremely comfortable doing that. Some of my closest friends haven't necessarily been the most liberal, quote unquote, or progressive. In fact, some of my friends are hardcore conservative voters, and we are the closest friends possible. हम बहुत ही close हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं. या so मेरी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से बहुत अच्छी ability रही है कि I'm able to speak across the aisle. I'm able to cross the aisle, which is why there has been a lot of investment
in branding me as an anti-something person, to close all those doors, to shut down the possibilities of those conversations. तो लोग क्या कहेंगे इससे मुझे डर नहीं लगता. मैं तो कहती हूँ लोग कहें, आए आके मुझे कहें, डायरेक्टली कहें, आओ मेरे पास बैठो, आके मुझे कहो, ताकि मैं सुनूँ कि तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव. अगर मुझे अच्छा लगा तो आई एग्री विद इट, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो आई विल डिसएग्री विद इट. एंड आई थिंक दैट्स इज ह्यूमन मैच्योरिटी. आपने मुझे सोचने पे बहुत बातों में मजबूर करी, बट आई स्टिक टू माय ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन. नॉट अ स्क्रिप्ट, बट कुछ सवाल थे. सो आर यू अ फेमिनिस्ट? ओह, मेरा ना ये ख्वाहिश थी कि मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा. बहुत मुश्किल दिन पे आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया. These days, मैं जहाँ से गुजर रही हूँ, and I will admit it on camera, मैं ज़रा सा, I've called myself a feminist for the longest time. I'm definitely a feminist, definitely. मगर मुझे अब थोड़ी सी, मुझे फेमिनिज्म से एतराज़ात डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं. एंड फेमिनिज्म से नहीं, मुझे जेंडर बेस्ड पॉलिटिक्स से इन जनरल थोड़े से एतराज़ात होना स्टार्ट हो गए हैं. यू सी, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई एज अ ट्रांस पर्सन एंड आई एज अ फेमिनिस्ट हैव डन जेंडर बेस्ड ऑर्गेनाइजिंग. मैंने जेंडर बेस्ड यानी कि जिन्स की बुनियाद पे, सिन्फ की बुनियाद पे कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी इस्तेसाल हो रहा है, मैंने उसके ऊपर काम ज़्यादा किया. बट नाउ दैट आई एम डूइंग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और मैं ग्रास रूट्स कम्यूनिटीज़ बियॉन्ड जेंडर से मेरी मुलाकात हो रही है, मेरा नुआंस ज़रा खुला है, मेरा कैनवस ज़रा ब्रॉडन हुआ है, मुझे हर चीज़ के अंदर जेंडर ज़रूर नज़र आ रहा है. सो फेमिनिज्म इज़ राइट. फेमिनिज्म इस बात पे तो बिल्कुल दुरुस्त है कि सिन्फ की बुनियाद पे इस्तेसाल कहीं ना कहीं पे तो किसी तरीके से हो रहा होता है. लेकिन ऑन माई लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ नाउ जेंडर इज़ नॉट नंबर वन, इट इज़ क्लास. मुझे लगता है मसला क्लास का पहले है, बिकॉज आई डू स्टिल थिंक दैट एन एलीट वुमन, a woman belonging to the upper income bracket, is getting way more privilege compared to a man belonging to the lowest most income bracket. अब naturally मैं उस man की, वो जो बिल्कुल नीचे वाले तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसका कंपैरिजन मैं अगर उसकी औरत के साथ करूँ तो उसकी औरत उससे बहुत ही बदतर है. और अगर मैं एलीट औरत का मवाजना उसके एलीट मर्द के साथ करूँ तो वो भी उससे ज़रा सी नीचे ही हमें नज़र आएगी थोड़ी सी. बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स दिस इज़ irrelevant. Because मेरे लिए the problem right now is कि why are there so many people who are not in school, जिनको income की, employment की, housing की, access to justice and dignity की वो opportunities नहीं मिलती जो कि उनको मिलनी चाहिए. And the fundamental reason for that is class. So am I a feminist? Yes. What type of feminist though? The feminism that I tilt towards, I am an eco-feminist and I think I am a socialist feminist. But और टर्म्स आपने मुझे दे दी. या सो ये है. लेकिन मुझे आई एम ऑल्सो, मैंने किताब पढ़ी रिसेंटली जो कि मेरे एक दोस्त के घर पे गुम हो गई, उसके बाद मुझे उसकी दोबारा कॉपी नहीं मिल रही. सो इफ एनीबॉडी कैन प्लीज सेंड इट टू मी. इट्स कॉल्ड पोस्ट फेमिनिज्म, व्हाट हैपेंस आफ्टर फेमिनिज्म. ये भी तो एक सवाल है ना कि हमने बात की जेंडर इक्वालिटी की, नाउ व्हाट नेक्स्ट. तो मुझे लगता है कि हर चीज़ का बुनियादी जो मसला है वो क्लास है. एंड अगर आपका फेमिनिज्म क्लास इशू पे बात नहीं करता तो मुझे आपके फेमिनिज्म से एतराज़ है. मैं आपके फेमिनिज्म का हिस्सा नहीं बनना चाहती. मेरे नज़दीक इशू नंबर 1 इज़ क्लास. इट क्रॉस कट्स एवरीथिंग एल्स. आपका फेमिनिज्म यानी फेमिनिज्म की डेफिनेशंस भी डिफरेंट हैं. Okay. There are like so many different schools of thoughts in feminism. There is liberal feminism जो कि बिलीव करता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए. There is socialist feminism और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो बिलीव करता है कि रियासत की जानिब से एब्सोल्यूट क्लास एबोलिशन होनी चाहिए और मर्दों और औरतों को बराबर तनख्वाह, बराबर सब कुछ दिया जाए रियासत की जानिब से. There is eco-feminism which talks about the earth and nature as feminine and maternal, और कैसे कि हम लोगों को as feminists अर्थ के साथ और नेचर के साथ अपने रिलेशनशिप को रीस्टोर करना है ताकि हम यूनिवर्स के अंदर, कायनात के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बैलेंस को रीस्टोर कर सकें. आई एम मोर ऑफ दैट. देयर इज़ ऑल्सो इंडिजिनस फेमिनिज्म जो कि ये कहता है कि हमारी जो अपनी लोकल इक़्तार थी उनके ऊपर जब कॉलोनाइजेशन या ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हमारे हाथ होती है, बरतानवी साम्राज्य, जब साम्राज्यिक क़ुव्वतें आती हैं और वो अपना एक जिनसी या सिनफी कायदा लगाती हैं, तो हमारी पहली स्ट्रगल ये है कि हम उस सिनफी और जिनसी कायदे को ख़त्म करें और दोबारा रिस्टोर करें जो हमारा जिनसी और सिनफी कायदा था, जो कि मॉडर्न फेमिनिस्ट के मुखालिफ हो सकता है. डॉक्टर वान, आप PhD डॉक्टर हैं या क्या हैं आप? मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, बट आई हैव अ मास्टर्स इन ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी एंड आई एम वांटिंग टू डू अनदर मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी.
Okay. because I want to contest elections for the mayor of my city. So Dr. Van, बहुत confusion मेरे ज़हन में आ चुकी है. I always thought, this is my view, okay? I always thought कि जो ये आप इतनी बातें कर रही हैं और ये जो सारी आप confusion, आपने मुझे 36 definitions feminism की बता दी है वो. I always thought that this transgender thing was more like, a sexual orientation more than a gender identity. How can you clear my thoughts? ये एक बहुत persistent confusion है और इस confusion का root यहाँ से जन्म लेता है कि हम समझते हैं कि मर्द की तरफ अट्रैक्ट होना एक जनाना खूबी है और औरत की तरफ अट्रैक्ट होना एक मर्दाना खूबी है. सो वी अज्यूम कि ट्रांसजेंडर अफराद वो अफराद हैं जो हैं तो मर्द लेकिन वो मर्दों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं और क्योंकि मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होना एक जनाना खूबी है इसलिए इसका मतलब है कि वो ट्रांसजेंडर है. दिस इज़ द मोस्ट इनकरेक्ट डेफिनेशन ऑन द प्लानट. आप किस जिन्स की तरफ रागिब होते हैं, रागिब होते भी हैं कि नहीं होते किसी की भी तरफ, दैट इज सेक्शुअल ओरिएंटेशन. हु यू आर अट्रैक्टेड टू. जेंडर आइडेंटिटी इज योर इननेट सेंस ऑफ सेल्फ, जो आपको 2 साल 3 साल की उम्र से पता होता है कि आप कौन है. एम आई अ बॉय, एम आई अ गर्ल, एम आई बोथ, एम आई नाइदर. मेजॉरिटी का जो है बाइनरी सेंस ऑफ जेंडर होगा, इवन ट्रांस में भी बाइनरी का मतलब क्या, या ये. आई एम अ मैन और आई एम अ वुमन. सिस जेंडर अफराद में भी मेजॉरिटी आर है ही सारे के सारे बाइनरी. ट्रांस में भी मेजॉरिटी आर बाइनरी. एंड देन देयर इज अ माइनॉरिटी और अ सबसेट ऑफ पीपल जिनके दिमाग का जो जेंडर वाला पोर्शन है वो ज़रा सा हट के होता है. दे डोंट रियली रिलेट विद अ जेंडर और दे रिलेट विद बोथ. उनको लगता है कि मेरे अंदर कुछ मर्दाना खूबियाँ भी हैं, कुछ जनाना खूबियाँ भी हैं. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या हूँ तो मैं नहीं बता सकूंगी या नहीं बता सकूंगा क्योंकि आई एम अ लिटिल बिट ऑफ बोथ. Okay. So that is gender identity. The first is sexual orientation, who you're attracted to. So transgender की जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल है. बर्थ के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स में जो सेक्स लिखा गया वो आपकी जेंडर आइडेंटिटी को मैच नहीं करता. Okay. That is it. Because you think like that? Because you think कि वो मैच नहीं कर रहा? Because you are that. आपकी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो माँ के पेट के अंदर ही डिटर्मिन हो जाती है. इसके ऊपर रिसर्च इज कंप्लीट. लेकिन वो चीज़ें जो आपके दिमाग के अंदर डेवलप होती हैं वो तो आपको बहुत बाद पे जाके पता चलेंगे. And Dr. Ivan, sorry to cut you, and that does not have anything to do with, I don't know, maybe kind of genitals that you have? नेसेसरली नॉट. Okay. उसकी वजह सिंपली ये है, हमारे पास कभी कभार हो जाता है जेनिटल्स का भी इशू हो सकता है लेकिन इट्स नॉट प्रिडोमिनेंटली, इट्स नॉट दैट. बिकॉज आपके दिमाग का जो एक लिम्बिक सिस्टम है, जो आपका एक न्यूक्लियस है पूरा, जिसके अंदर हम कहते हैं कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी की सीटिंग है, जेंडर आइडेंटिटी आपकी वहाँ पे बैठी हुई है, दैट डेवलप्स इन यूट्रो. वो यूट्रस के अंदर डेवलप हो चुका होता है. नर्चर का पैदा होने के बाद आपकी परवरिश कैसे की गई है, आपने माशरे में क्या देखा है, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा. So मैं अगला सवाल मेरा एक्चुअली था यही कि ट्रांसजेंडर्स पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? पैदा होते हैं. द साइंस इज एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दैट. यू आर बॉर्न ट्रांस, यू डू नॉट बिकम ट्रांस. घर में बहनें ज़्यादा थीं, बाप ने प्यार नहीं किया, माँ बहुत ओवरबेयरिंग थी, खुसरे उठा के ले गए, टीवी पे इसने ये देख लिया, इसने फिल्में कुछ भी नहीं होता. नन ऑफ दीज थिंग्स, nothing changes it. I mean, you're a man, right? Yeah. You did not learn it on television. Obviously not. You just knew it. Yeah, I just knew it. Exactly. So nurture does not influence it. It's आपकी gender identity in uterus के अंदर determine हो जाती है. अब वो जाहिर सी बात है ना, बच्चा पैदा होते ही चीखे मार मार के नहीं बताएगा कि मेरी gender identity क्या है. The child needs time to grow up, learn a language, learn social skills and communication so that they can then tell you. So that's why वो appear late in life होती है. At birth इतनी हमारे पास वाज़ेह नहीं होती, लेकिन ये बर्थ से पहले डिटर्मिन हो चुकी होती है. The science is absolutely clear on that. So Dr. Ivan, ख्वाजा सरा जो है वर्ड जो है, ठीक है, खुसरा वर्ड जो है, ये ट्रांसजेंडर को सही रिप्रेजेंट करता है? वर्ड ट्रांसजेंडर No. ये बड़े लुक डाउन करने वाली एक फीलिंग वाला वर्ड है, क्या इसका क्या सीन है? I think उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि we were colonized. और जब आप कॉलोनाइज हो जाते हो तो उर्दू के, पंजाबी के, जो हमारी लोकल ज़बानों के अल्फाज हैं वो धीमे लगते हैं, मध्यम लगते हैं. कभी आपने गौर किया अगर लोग पाकिस्तान में तमीज़ से भी बात कर रहे हो ना, तो वो ये नहीं बोलेंगे मैंने अपनी बहन को पिक करने जाना है, बोलेंगे अपनी सिस्टर को पिक करने जाना है. वो बहन का भी अंग्रेजी में तर्जुमा हो जाता है. सो दैट्स जस्ट अ एंग्लोफीलिया. हमें लगता है कि वर्ड इन इंग्लिश साउंड्स बेटर. सो ट्रांसजेंडर तो एक अम्ब्रेला टर्म है
लाइक आई सेड, उसका ये नहीं बताती कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, ये नहीं बताती कि आप एट बर्थ क्या थे. इट्स जस्ट एन एडजेक्टिव, इट्स एक्चुअली नॉट इवन अ नाउन. हम ये कहें ना कि वो ट्रांसजेंडर आए हैं या ट्रांसजेंडर आई है, तो ये गलत है. इट्स ट्रांसजेंडर इज एन एडजेक्टिव. सो यू कैन बी अ ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमन और ट्रांसजेंडर पर्सन. यू कैन बी अ ट्रांसजेंडर. बट हम फिर भी यूज़ करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर हैज़ बिकम एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ खुसरा और एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ख्वाजा सरा. एंड दैट्स फाइन. मैं इसको चैलेंज नहीं करूंगी बिकॉज दैट इज़ अनदर वे ऑफ कॉलोनाइजेशन कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट यूज़ ऑफ इंग्लिश. भाई पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से अंग्रेजी इस्तेमाल हो रही है पर हो रही है. आपको पता है ट्रांसजेंडर का जो ये जो फिनोमेना है ना, मुझे तो कई दफ़ा अगेन चूँकि मुझे तो नहीं बट जनरली स्पीकिंग जब मैं पाकिस्तान में लोगों से बात करता हूँ मुझे लगता है कि उनके ज़हनों में ये बात है कि ट्रांसजेंडर का होना एक फैड है, एक वेस्टर्न इन जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है वाली सीन है कि वो वेस्टर्न एक इन्फ्लुएंस है जो हमारे थॉट प्रोसेस को करप्ट कर रहा है और समथिंग लाइक दैट. हैव यू गॉन थ्रू दिस कि आपको ये वाली फीलिंग आती है जब आप पाकिस्तान में घूमते पे? नहीं, नॉट एट ऑल. आई मीन आपने पाकिस्तान में ट्रांस की हालत देखी है? बहुत बुरी. अमेरिका ने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बट अमेरिका ने अगर फंड करना है तो इज दैट व्हाट अमेरिका इज गोइंग टू फंड? एक लॉजिक होती है ना. फंडिंग जा किधर रही? पर जा कहाँ रही है? पाकिस्तानियों को हमारा मसला ये है ना कि जब पाकिस्तानियों को ही सिर्फ नहीं, कोई भी जो महकूम कौम होती है, जो बहुत दबी हुई कौम होती है, जिनका अपनी ज़िंदगी के ऊपर और अपने सियासी नैरेटिव के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो फिर वो फैंटास्टिकल थेरीज में बिलीव करती है. बिकॉज जब आप एक लार्जर देन लाइफ थेरी में बिलीव करते हो तो वो आपका इन एक्शन अपने दिमाग में आपको जस्टिफाई कर देता है कि अगर अमेरिका से फंडिंग आ रही है, अगर इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन की साजिश है, अगर चर्च ऑफ सेटन ने कोई चीज़ डिज़ाइन की है, तो फिर तो अगर मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, मेरी ज़िंदगी पर कंट्रोल नहीं है, तो हाथ ये तो बनता है. तो पाकिस्तान की अवाम अपनी सियासी पस्तगी, पाकिस्तान की अवाम अपनी सियासी रुज्जत पसंदी और अपने सियासी इनएक्शन के जवाज़ तलाश करने के लिए ये फंटास्टिकल थियरीज बनाती है. और मुझे तो ये भी लगता है कि पाकिस्तान की जो अशरफिया है, पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, वो हर 10 साल बाद नई पैकेजिंग के अंदर एक मौलवी को लॉन्च करते हैं जिसका काम होता है कि वो पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए ताकि वो अवाम अपने हकूक़ की ना खड़ी हो सके, वो अपनी क्लास राइट्स की ना बात करे. वो अमेरिका आ गए, यहूदी आ गए, एजेंट आ गए, इन चीज़ों के पीछे वो लगे रहे. और वो नई पैकेजिंग के अंदर हमेशा कोई ना कोई लॉन्च होता है और वो आकर उनको फैंटास्टिकल थेरी स्पिन कर करके बताते रहेंगे. हालांकि बात बड़ी सादा सी है. ख्वाजा सरा गरीब है, उसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसके पास अपना मकान नहीं है, उसको अपना जिस्म बेच के पैसा कमाना पड़ रहा है, जैसे उसके जिस्म को भी नुकसान पहुंच रहा है और भी जिस्मों को नुकसान पहुंच रहा है. हम ये कह रही हैं कि ख्वाजा सरा को स्कूल भी जाना चाहिए, ख्वाजा सरा को नौकरी भी मिलनी चाहिए, ख्वाजा सरा को किराए का घर, या उसके पास इतना पैसा हो कि अपना घर भी खरीद सके, उसको मकान भी मिलना चाहिए. हाउ इज दिस एन अमेरिकन एजेंडा? अमेरिकन एजेंडा तो कैपिटलिज्म है. सही बात है. आई एग्री. आपने मुझे लाजवाब कर दिया. आपने मेरे अगले सवाल का भी जवाब इसी के अंदर ही दे दिया. सो 2-3 और क्वेश्चन अबाउट ट्रांसजेंडर्स. मैं इस पूरे पॉडकास्ट को उसके ऊपर नहीं लेके जाना चाहता बिकॉज आपकी जो इस पूरी डिस्कशन के अंदर ना मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिक्स, उसकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग आ रही है. मैं उस पर भी आऊँगा बट मेरे चंद एक मिथ्स मेरा दिमाग क्लियर कर दे. ट्रांसजेंडर्स को प्यार होता है? आई थिंक ऑल रोमांटिक पीपल फॉल इन लव. ओके. प्यार करने के लिए दिल की ज़रूरत होती है, जिन्स की नहीं. And who do they fall in love with? Other men or other women or other transgender? मोस्टली अदर मैन. Mostly other men. मेरे ख्याल से वही वाला जो एक रेगुलर हमारे पास एक जनरल पॉपुलेशन का स्प्लिट है स्टेटिस्टिकली, जो मैंने पढ़ा है रिपोर्ट्स के अंदर कि 94% ऑफ द मेन आर स्ट्रेट, यानी कि मर्दों को औरतें पसंद आती हैं. 6% to 5% को लड़के पसंद आते हैं. विमेन में आई थिंक इट्स 96-4 के 97-3 के 97% स्ट्रेट होती हैं और 3% लेस्बियन होती हैं. आई थिंक इसी किस्म का कुछ ट्रांस वुमेन के अंदर भी होगा. आई वुड से 98-2. नो 98-2. No. Let me change that. I would say 90% trans women are straight. उनको लड़के पसंद आते हैं. I think 2% would be lesbians. उनको लड़कियां या और trans women पसंद आएंगी. कितने रह गए? 8% ना. And I think 8% are asexual. मैंने asexuality trans women में ज़्यादा देखी है compared to women and men. Okay.
इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने कोई डेटा नहीं पढ़ा, ये मैं लिटरली अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. लगा था कि आप कैसे बोल रही हैं, ये तो बहुत बड़ा. But yeah, simply because of my personal experience. Like, I think हमारे अंदर, हमारी community के अंदर asexuality is much higher compared to other communities. And it might be biological. कहते हैं कि asexuality का ताल्लुक आपके hormonal levels के साथ होता है कि बचपन में, for instance, me growing up, I did not have any testosterone or any estrogen. I mean, I did have estrogen and testosterone, मगर वो थी जो मेरे किडनीज के ऊपर के जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो रिलीज कर रहे थे, क्योंकि जो मेरे इंटरनल गोनाड्स थे, मेरे जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, बिकॉज आई ऑल्सो हैव एन इंटरसेक्स कंडीशन, आई एम नॉट जस्ट ट्रांस, तो मेरी प्यूबर्टी नहीं हुई थी, मेरे प्यूबर्टल हार्मोन्स रिलीज ही नहीं हुए थे. You see, guys go through a puberty, girls go through a puberty. I never underwent that puberty up until I took artificial testosterone later on in life, which made me sprout a beard and everything, but it also increased my endogenous hormonal production. So, मुझे लगता है ये भी वजह हो सकती है कि some trans women who have intersex conditions, the way we approach sexuality and love is slightly different from mainstream populations. But once again, that's just my theory. In practical experiences, मुझे मर्दों के अंदर, I've seen very few men who are asexual. I think I only know 1 or 2. Among women who are asexual, I think I know 3 or 4. Among trans women who are asexual, I think I know 10 or 15. Wow, that's a big percentage. Who are your friends, gender-wise? Always a mixed group. Okay. Always a mixed group. I am extremely comfortable with men. And your best friend is what gender is? My best friend is a transgender woman. ओके. डॉक्टर अरमान, मुझे आपकी बातों से जो ये पब्लिक पॉलिसी और सियासत की बू आ रही है, व्हाट इज़ सियासत टू यू? और मैंने पिछले कुछ आपकी, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो आई फाउंड आउट कि आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी तारीफ़ें भी कर रही थी और बड़ा बता भी रही थी. क्या, व्हाट आर यू इनटू पॉलिटिक्स? Yes, I am the world's first till date transgender person to be on the central cabinet of a political party, of a mainstream political party. Which political party? Awami National Party. Oh, you're part of ANP. Yes, I'm part of ANP. And you would know because your mother has been in politics from Saraikistan. और हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रह चुकी है सराइकी वसेब के अंदर भी. बैक इन द डे जब भुट्टो साहब ने खैर फिर तोड़ दी नेशनल अवामी पार्टी एंड पुट आवर लीडर्स इन प्रिजन्स, एंड देन 1986 के अंदर हम रिवाइव हुआ एज अवामी नेशनल पार्टी. सो ऑफ कोर्स ड्यूरिंग दैट टाइम अच्छा खासा हमारा लूज हो चुका था. बट येस, आई एम द सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफ अवामी नेशनल पार्टी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट बराक ओबामा की डेमोक्रेट्स ने और लेबर ने भी नहीं और लिबरल डेम्स ने भी नहीं, यूरोप वगैरह के अंदर अवामी नेशनल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, which has the highest trans murder rate in Pakistan, which is also my native Suba, has put me on their cabinet as the central secretary. That's unbelievable. I mean, how progressive a political party could be, because I thought आप ANP की ऐसी तारीफें करती रहती. नहीं, मैं तो उस वक्त में खैर ऐसे ही करती थी because I was also a member, but like yes, मैं ऐसे ही करती थी, but then they offered me a position and I happily and gladly took it. You know what? अगर मैंने आपने बोला ना कि सियासत के ऊपर आप ये बू आती है आपसे सियासत की, मेरा सियासत के ऊपर सिर्फ एक नज़रिया है कि अगर मुझे मौका मिला, जो कि मैं चाहती हूँ कि मुझे मिले किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल के ऊपर, मेरी जंग सिर्फ एक चीज़ के ख़िलाफ़ है, वो गुर्बत के ख़िलाफ़ है और वो अफलास के ख़िलाफ़ है. मुझे लोगों के दिमाग तब्दील करना, लोगों के माइंड सेट चेंज करना, लोगों की थिंकिंग चेंज करना, सॉरी, स्टॉप इट. पुट मनी इनटू द पॉकेट्स ऑफ पीपल. लोगों को अमीर बनाएं, और अमीर से मतलब मेरा ये नहीं है कि आपने एक बिलियनियर क्लास जनरेट करनी है पूरी की पूरी. व्हाट आई सिंपली मीन इज दैट पीपल शुड आइदर हैव द रिसोर्सेज टू प्राइवेटली, और द स्टेट शुड बी प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी एजुकेशन, गुड क्वालिटी हाउसिंग, गुड क्वालिटी हेल्थ केयर, गुड क्वालिटी लीजर एंड एंटरटेनमेंट, और महीने के आखिर में आपके जेब में कुछ बचा हुआ भी हो ताकि हर इंसान को, हर फैमिली को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो. एंटरटेनमेंट पे आपके मुंह पे एक स्माइल आई थी, मेरे मुंह पे भी आपको देख के एक स्माइल आई थी. Really? What is entertainment for you? Anything. For me, entertainment is मेले पे जाना. For me, entertainment is दरिया में जाके कश्ती चलाना. For me, entertainment is खेत किनारे बैठ के दोस्तों के साथ गन्ना चबाना. For me, entertainment is लड़कों को ट्यूबवेल में नहाते हुए देखना, क्योंकि वो जा तो सकते नहीं हो ट्यूबवेल में. Everything. Entertainment is cinema. Entertainment is music. Entertainment is बाइकों पे छड़ों की एक फौज बैठ के निकल गई है कहीं पर चक्कर लगाने के लिए. तमाम चीज़ें एंटरटेनमेंट है. हम साउथ एशियन लोग हैं, हम बड़े सगीर, हमें तफरी पसंद है. हम लोग इतना अरसा जो है, कितनी हमारी स्टेबल सिविलाइजेशंस रही हैं बरतानवी साम्राज्य के आने से पहले, वो क्यों रही हैं? बिकॉज आवर एग्रीकल्चर वाज सॉर्टेड एंड आवर एंटरटेनमेंट वाज सॉर्टेड एंड आवर मिलिट्री वाज सॉर्टेड. True. खाने को भी था, बचाने को भी था,
बचाने के लिए फौजें भी मौजूद थी, और एंटरटेनमेंट का साजो सामान हमारे पास पूरा अपना मुहैया था. वी हैड आवर ओन म्यूजिक, आवर ओन डांस, आवर ओन थिएटर. भांड थे, पूरा कल्चर था भांडों का सिर्फ हमारे पास, जो कि ट्रैवल कर करके स्ट्रीट पे थिएटर किया करते थे. यानी मुझे तो पाकिस्तान बड़ा पसंद है. आपको पता है फेरिस व्हील को पंजाबी मेलों के ऊपर क्या कहते हैं? चुम्मी झूला. चुम्मी झूला. क्योंकि वो जब आपकी डोली नीचे से बिल्कुल ऊपर टॉप पे जाती है तो ऊपर जाके लोग सिगली चुम्मी लेते हैं एक दूसरे की, तो उसका नाम पड़ गया चुम्मी झूला. Where else but in Pakistan? So you see, we are a fun people, we are a cool people. हमें chill करना पसंद है, हमें enjoy करना पसंद है. I think leisure and entertainment को नहीं remove कर सकता है public life से. आप जितना करोगे आवाम उतनी पागल होगी, उतनी खपती होगी, वो कल को जैकेट लगा के फटना शुरू कर देगी. सही बात है. और आपके सूबे ने तो ये बहुत देखा भी है. हमारे सूबे को बहुत दिखाया भी गया. दिखाया किसने गया? One of the political parties was yours. Yeah, exactly. And we have been the biggest political No victim. doubt about it. Our entire top intelligentsia, our entire top cadre has been eliminated, has been wiped out. 2013 तक जब हम गवर्नमेंट में थे हमें सांस नहीं दी जा रही थी. 2013 के इलेक्शंस में we were indiscriminately bombed into oblivion. While Pakistan Tehreek-e-Insaf, which I would like to call TTPTI, was holding massive jalsas. And then the same happened to us in 2018. So ये तो चलता रहता है. But I mean, PTI, why are you calling them that? because I do believe that उनके political aspirations और उनके political ambitions से बल्कि नहीं, अब तो उनका track record is quite reflective of the fact that they are very much in line with the Tehreek-e-Taliban Pakistan, whether it comes to the repatriation and the resettlement of trained militant fighters in Pashtunkhwa, whether it has been their current cabinet. I mean, just look at their current cabinet in Pashtunkhwa. Look at Barrister Saif. He openly supports them. तो ये तमाम बातें हैं, but that will get too controversial. और पीटीआई के वोटर्स बहुत सेंसिटिव हैं. बिल्कुल. आप लोग ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं. आपकी पार्टी और आपके पार्टी के लोगों का क्रिटिसिज्म आप लोगों को इमरान खान के किरदार का क्रिटिसिज्म लगता है, तो इसलिए पीस आउट. चले ठीक है. मैं ना इसको थोड़ा सा मजीद ब्रेक देता हूँ. Let's do a very quick rapid fire round. So what are you into, clothes or makeup? Clothes. Do you sing in the shower? Mm-hmm. What is your most common song that you sing? प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं दीवानी. अच्छा, वो so it's okay. So Kailash like Kher. Kailash Kher, yeah. Yes. Okay, that's a good song. What is your most used emoji? The monkey with the eyes covered. Yes. Shy. When you wake up, what is the first thing that you check on your phone? What is the first notification? My WhatsApp messages may a certain individual that I have pinned, Okay. because I have to send them a good morning text. Achha, you're into good morning and good evening text? Only with one person. Okay, then it works. Sweet or namkeen, Dr. Aman? Both. वरना मज़ा नहीं आता. Okay. Night owl or early bird? Always a night owl. Cats or dogs? Dogs, if you have a lawn so that you can have a kennel. If you're in an apartment, then cats. Favorite hidden talent? Mine? Yeah. Um, It's hidden. yeah, that's what I'm trying to think. मेरा तो कुछ hidden रहा ही नहीं है. I've been publicly anatomized. मेरी तो public dissections हुई हुई हैं. What is my favorite hidden talent? I'm really good at makeup. Good at makeup? Yeah, So you do your own makeup when you go to shows and all? mostly, but are other people as well. I'm really good at doing makeup, and I do makeup very quickly. I can do a full face in 15 minutes. Oh, wow. Good. Cricket or football? Neither. WhatsApp or email? WhatsApp, Beach or mountain? mountains, Coffee or tea? coffee. And lastly, I have another question जो मैंने specifically आपके लिए आपकी discussion के बाद रखा है. मुझे पता है कुछ दिन के पहले की podcast में भी आपसे इस तरह के सवाल, लेकिन मैंने ratings के लिए किया था. मैं वैसे ही generally पूछ रहा हूँ. I'm just adding a bun to it. Boyfriend or girlfriend? Boyfriend. अच्छा. Yeah, girlfriends are messy. Boyfriends अच्छे होते हैं, पिक ड्रॉप भी दे देते हैं, सही बात. ब्लॉक भी नहीं करते. Blog नहीं करते? हाँ. ओके ओके. सो डॉक्टर मेहरब, मुझे ये बताएं, सियासत के ऊपर दोबारा से आपसे बात करूंगा. आपने मुझे बता दिया यूर अगेंस्ट गुरबत, यूर अगेंस्ट ये, बट ये वाले सारे नारे वो हैं जो कि हर सियासतदान लगाता है. वाई शुड अ कॉमन पर्सन, आई बिलीव आपका जो सूबा है वो, या जो आपका जो हल्का है वो एबटाबाद का है, एक कॉमन एबटाबाद का बंदा आप पे भरोसा क्यों करे?
when I choose to contest elections, and this is still a when and an if, I want to, but if I do, उनको इसलिए करना चाहिए because I'm not coming from a history of dynastic politics. मैं वज़ीर बिनते वज़ीर नहीं हूँ, which is normally what happens in our regions. खान साहब की PTI हो, नवाज शरीफ साहब की PMLN हो, या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये तमाम आपको जो फेडरल के लेवल पे सियासत का मंशूर देती हुई नज़र आती हैं, छोटे शहरों के अंदर दे ऑपरेट वेरी डिफरेंटली. वहाँ पे आपको वही नज़र आ रहा है कि गवर्नर के बाद चीफ मिनिस्टर के बेटे को टिकट अब मिल रहा है मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए, या गवर्नर के बाद वज़ीर और अब वज़ीर के बेटे को टिकट मिल रहा है मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जो कि बन भी गया हुआ है. इट्स लाइक द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ द एलीट फाइटिंग ईच अदर ओवर हु सिट्स द थ्रोन. दिस इज़ नॉट द थ्रोन. मैं मेयरशिप को या इन तमाम पौधों को थ्रोन के तौर पे नहीं देखती हूँ. आप आवाम के नुमाइंदे हैं. आपका काम है, एक कानून है जो कि पास हो गया है जिसको लोकल गवर्नमेंट्स एक्ट कहा जाता है. उसमें मेयर का और मेयर के काउंसिल का एक मैंडेट है. यू नीड टू डिलीवर ऑन दैट मैंडेट. आप उस काम के लिए इलेक्ट किए गए हैं. आप अपनी फैमिली, जी हमारा ख़ानदान इतने साल से सियासत के अंदर है, वाई शुड वी गिव अ शिट. मेरा मसला ये नहीं है कि आपके ख़ानदान की परंपरा क्या है और आपके ख़ानदान के 16 लोगों ने अपनी परंपरा को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है. मेरा मसला ये है कि आपकी सिविल डिस्पेंसरियों के अंदर दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं, कि आपने जो डॉक्टर BHU के अंदर भर्ती किए हुए हैं उनकी शादियाँ हुई हैं लड़कियों की और वो इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं जिनको आप लोगों ने जाली नौकरियाँ दी हुई हैं. माई प्रॉब्लम इज़ दैट. माई प्रॉब्लम इज़ दिस कि आपकी आवाम के पास वहाँ पे कोई भी अच्छी आला मयारी तालीम वाला पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम नहीं है. People have to make money, then they have to send their kids to private schools, and then they have to send their kids to private tuition after those private schools. What sort of living is this? And when it comes to Aptabad, the traffic is choked. There is no mega project. There is no public transportation plan. The environment is degrading. Aptabad के drinking water की वजह से जो अमवात अब हो रही हैं ना, they are comparable to regions in southern Punjab. And Aptabad was a well-planned city back in the day. So this is things are deteriorating. So you want to start putting people who walk the talk, who have walked with the masses, who are the masses, जो आम आवाम में से हैं, जिनको वो मसले पता है, जिन्होंने सुजुकियों में 5-5 रुपए के किराए दे के सफ़र किया हुआ है, जिन्होंने ट्यूशन अकेडमियों से तालीम हासिल की हुई है, जिनके कॉमन दोस्त हैं, जो चाय ढाबों में बैठ के चाय पीती हैं, और जिनके पास ये काम करने की तालीम है. मैं कोई ज़रताज गुल की तरह फैशन डिज़ाइन पढ़ के नहीं आई हुई. I have an education in policy and I intend to get further education in policy. And then I want to serve my public because through this I'm serving myself. I'm serving the city that helped me breathe, that helped me grow up. So it's kind of giving back. So the public should trust me because I have conviction, I have passion, and I don't lie. And I don't lie. If you hate me for anything, you hate me for it because I've said it on camera. It wasn't an expose. True. So अगर कोई चीज़ मेरी पसंद नहीं है वो मैं आपको दिखाऊंगी. If you do not want to vote for me because I wear t-shirts and because I have tattoos and because I do not hate people for their sexual orientation, go ahead, do not vote for me. That shows your privilege. लेकिन अगर आप मेरे लिए इसलिए वोट करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये बंदी आके तालीम का, सेहत का हिसाब तो कम से कम ठीक करके देगी, ये इसको करना आता है और ये करके दिखा चुकी है, और आप बहुत डंडे से कराएंगे जो मुझे फील हो रहा है, जो कि मैं कराऊंगी, जो कि मैं ज़रूर कराऊंगी. और जो बंदी लोकल है तो आप मुझे इस बात के ऊपर वोट दें. ये अब आपकी प्रिविलेज पर डिपेंड करता है. अगर आप अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के औरों के किरदारों के ऊपर फैसले करना चाहते हैं, दैट शोज योर प्रिविलेज. लेकिन अगर आप जेन्युइनली इन मसाइल से मुतासर हो चुके हुए हैं तो देन यू नीड टू वोट फॉर पीपल हु आर जेन्युइनली गोइंग टू फिक्स योर प्रॉब्लम्स, ना कि वो लोग जो कि अपने ख़ानदान की परंपरा के ऊपर सियासत कर रहे हैं. वेरी वेल आर्टिकुलेटेड आंसर. बट अगेन डॉक्टर रवान, आपके पास बहुत पैसे हैं, सियासत तो हमारे पास इट्स रिच बिजनेस, आप बहुत अमीर हैं, क्या सीन है? वेल आई डू हैव अ सेविंग्स प्लान. जैसे मैंने 2019 में एनरोल किया था और मैं हर महीने कुछ 30,000 रुपये सेव करती हूँ. तो 2025 में जब वो मैच्योर होगा तो आप मल्टीप्लाई कर लें 30 को. मेरे पास बस उतने ही पैसे हैं और मेरे ख्याल से इतना में तो इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता. तो ये तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. कुछ ना कुछ. तो आप कमाती कहाँ से हैं बाय द वे? व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम? आई एम द डायरेक्टर ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. Okay, so you run an NGO. I run an NGO which is not mine. I was hired there.
सो आई गेट अ पे चेक फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा मेरी जो एक्सटर्नल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में स्पीकिंग एंगेजमेंट्स होती हैं, अक्सर औकात आई डिलीवर लेक्चर्स, मुझे उसके पैसे मिल जाते हैं। समटाइम्स आई डू कंसल्टिंग वर्क, उसकी हल्की फुल्की। गई व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन? सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसका तो बहुत उसमें पाकिस्तान का तो बड़ा पोटेंशियल, हर दीवार पे तो लिखा होता है। मतलब मैं आज मर्दाना कमजोरी का क्लिनिक यहाँ पे खोलूँ, मैं आपको खरबपति, मैं 1 साल के अंदर आपको मैंने ना लेके दिखाई ना प्राडो लैंड क्या 1 साल के अंदर आप इलेक्शन लड़ सकती हैं, इसी के बाद आप एक दफा ये मर्दाना कमजोरी का इश्तिहार लगा। That's a very good idea. Yeah. Yeah, I should run a sex clinic, a sexual health clinic, and that should finance my election. और ये लेकिन मर्दाना कमजोरी का इलाज करके मैं इलेक्शन फिर नहीं लड़ सकूंगा। मतलब ये का कोई इलाज है वैसे डॉक्टर साहब? देखिए, मर्दाना कमजोरी इज अ मिसनोमर। ओके, इट्स नॉट रियली सच अ थिंग। वो होता ही है कि एक इंसान की अपनी बॉडी से जो एक्सपेक्टेशन होती है, आप कभी कभार उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे होते, तो वी फर्स्ट हैव टू लुक एट द एक्सपेक्टेशन कि क्या एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है कि नहीं। कि वो आपने पोर्नोग्राफी से या लोगों की बातों से तो आपने सिर्फ नहीं सुनी हुई। सो मर्दाना कमजोरी इज आई थिंक 90% काउंसलिंग एंड 10% ट्रीटमेंट। ओके, सो देयर इज अ ट्रीटमेंट। I mean, erectile dysfunction is a genuine problem related to stress and hypertension and smoking. और उसकी दवाई है? तो उसकी तो दवाई नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए दवाई है। तो आप यहाँ से कमाएं, आप क्या कर रही? डॉक्टरों को तो वैसे ही पाकिस्तान के I'm so bored, it's so boring. मरीजों का इलाज आप इधर बैठे नए मरीजों के साथ आप मिलेंगी, मगर गिनी हुई 15 बीमारियां हैं। हाँ ये है। There is no intellectual stimulus. आपको पता है the most bored I have ever been in my life was in a medical school. In a medical school. Everybody around me was like, oh wow, हम कितने लायक हैं, हम डॉक्टर बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं। But it was so easy. It was so easy. Yeah, I had a position in the MD CAT. मुझे इतना आसान, मैं पढ़ती नहीं थी, मैं कोई एग्जाम्स में ख्याल से 30 दिन पहले पढ़ के जाया करती, मेरी फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी। So like I was so bored, there was zero intellectual stimulus, it is microscopic, it is all inside the body. मुझे lateral thinking पसंद है। That's my thinking style, that's my brain pattern. I also have Asperger's. It's on the autism spectrum. मुश्किल जो लफ्ज़ है ना वो ना बोली, हमें समझ भी आने चाहिए। So what is whatever you just said? Asperger's is a condition on the autism spectrum disorder. Okay. जिसके अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन some hallmark features of Asperger's are कि आप patterns discern करने में आपको बहुत आसानी होती है। Like you will give me random noise and data, and I will look at it and I will give you a pattern, and I will give you a trend. The downside of that is कि कुछ बहुत बुनियादी basic social cues हैं जो कि हमसे मिस हो जाती हैं। So we are unable to guess. So अगर आप आएंगे मुझसे पूछेंगे अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप, how are you doing, तो मैं genuinely आपको how are you doing का एक detailed answer देना शुरू कर दूंगी। Okay. Not realizing कि मेरा भी you're just supposed to say I'm fine, thank you for asking. So it's that. So I have that. तो मैं बहुत बोर हुई थी medical college के अंदर, which is why I started reading sociology and anthropology and political science on my own, and I found it so much more fascinating. So I went into health policy then, because it allowed me to use my biological knowledge and my knowledge of healthcare systems and merge it with sociological, cultural and political information and to come up with solutions. That's great. डॉक्टर वान, आप जानबूझ के जो पंगे लेती रहती है अपने स्टोरीज पे, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, मैं शादी मौलवी से करूंगी, मतलब इरादे क्या हैं आप? Oh my God. Okay, first of all, मैं शादी मौलवी से करूंगी was a joke that I cracked at a really stupid podcast, which was Sama podcast. Okay. And they had said it कि हम एक बहुत ही, they used the term बचौदा, कि हम एक बचौदा पॉडकास्ट करें, आपने बचौदे जवाब देने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मजाक का कॉमेडी है, मे बी आई जस्ट डू कॉमेडी बैक। एंड देन दे रैन इट एज अ हेडलाइन कि मैं मौलवी से शादी करूंगी, मेहरब अवान ने शादी की अनोखी शर्त रख दी। So and they do that, they've been doing that recently as well. तो मुझे पता नहीं था, and I'm glad that they took it off then. Yeah. Because मैंने काफ़ी शोर मचाया था, मैंने एक रील बना के डाली थी कि ये किस किस्म की बेहूदगी है। और कि मुझे देखिए, आई एम फेसबुक की जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं ना, मैं वो वाली हूँ। फेसबुक आई है 2008 में। माई प्रोफाइल वॉज मेड इन 2008। Okay. आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफाइल्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑन फेसबुक। ये हमने जवान की है फेसबुक के ऊपर। तो भैया अब हमारा स्पैमिंग का, शिट पोस्टिंग का, जुग्गतबाजी का एक है, अब एक वो बना हुआ है। बहुत से जो लेट अडॉप्टर्स हैं, पीपल हु कम ऑन टू फेसबुक लेटर ऑन, उनको लगता है कि फेसबुक इज फॉर जस्ट आवर पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग एंड पर्सनल इमेज बिल्डिंग, बट आई एज समबडी हुज बीन यूजिंग इट सिंस 2008, फॉर मी इट इज शुगल एज वेल। मैं संजीदा बात भी करूँगी, अगर आप स्क्रॉल थ्रू करें ना मेरी टाइमलाइन में से, यू विल सी इट कि बहुत संजीदा बातें भी आ रही हैं। देन देयर इज स्टफ दैट आई एम राइटिंग,
which is like serious political conversations. Then there is poetry. Then there is something absolutely random that I'm saying. Like जो मैंने उस दिन बोल दिया कि कराची के अंदर गर्मी बहुत है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही. Hence looking for a boyfriend जिसका 6 फुट 2 इंच का दो और उसकी गाड़ी के अंदर AC लगा हुआ हो ताकि मुझसे जाके मिल्क शेक पियूँ. अब भाई ये मजाक है. हमारी ऑडियंस तो समझ रही है बाकी बॉयफ्रेंड नहीं, हमारी ऑडियंस को भी पता है कि ये मजाक कर रही है. ये एक मखसूस तबका है जिनको लग रहा है कि ये उनका सेंस ऑफ, अब किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, भाई आप मुझे फॉलो ना करो, ज़बरदस्ती थोड़ी है. तो पंगे में इस किस्म के नहीं लेती, मैं शुगर लगाती हूँ और वो पंगा बन जाता है. नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में भी केयरफुल रहेंगे. I am not looking for a boyfriend who is 6'2" and has a car with an AC with whom I can go out and have milkshakes. And you will not marry a Maulvi as well. That we'll see in the future. I may marry him. A Maulvi. Like, there's no specific Maulvi in my mind, but I'm just saying, why not? ये तो जा सकता है. देखिए हम हेडलाइन चला सकते हैं दोबारा से. अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर वान, आप डॉक्टर हैं और मैंने आपकी कुछ जब आपके पॉडकास्ट देखता था, मैंने आपको बताया मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपके पॉडकास्ट को वाकई फॉलो करता था. आई हैव नोटिस्ड कि यू हैव गॉन थ्रू एल्कोहलिज्म एज वेल. यू सेड कि आई वाज एन एल्कोहलिक इन इट्स ट्रू सेंस. ये आपके एग्जैक्ट वर्ड्स थे. हाउ कुड यू फॉल इनटू दिस? Because of depression. So my trigger point was depression. Or this is what we came to understand just in my first session with my psychiatrist. मैं US में थी, I was a grad student, हमारी free mental health services थी for the first 8 to 12 sessions, which is great because otherwise mental health is very expensive in the US. So I just went in because एक incident हुआ था where I had blacked out and I had been mugged. And when I got home, I was badly beaten and bruised. और तब मुझे एहसास हुआ था कि मेरा भी you're like really harming yourself. Something is wrong. You need to go talk to someone. And I went to talk to her, and she was so non-judgmental and cooperative and thoughtful and kind. और my psychiatrist told me कि तुम्हें तो first of all depression भी है. And हम depression जो खफगान जब हमारे ऊपर तारी होता है, वो जब तारीकी हमारे ऊपर तारी होती है गम की, तो तुम उस गम से भागने के लिए, वो उसके अल्फाज नहीं है, मेरी अपनी समझ है, वो ये नहीं बोल सकती. हाँ, वो ये नहीं बोल सकते, गोरे ये नहीं बोल सकते. ये हमसे ही निकल सकता है पाकिस्तानियों से. तो तुम उस खफगान की, मुझे अपनी समझ आई कि उससे भागने के लिए मैं शराब का इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज वो नम करती है उस पेन को. बिकॉज अल्कोहल इज ऑल्सो अ डिप्रेसेंट. सो आई एम डिप्रेसिंग माई डिप्रेशन. And this is a negative cycle. And when did you realize that this is not right? When I blacked out on a street in Washington, D.C. and I was mugged and I was beaten. And I think I fought back too because I am from Hazara and a party. Right? So I'm pretty certain I did that. And then the police didn't take it very seriously. यानी कुछ खुद भी खाई लेकिन उसको भी मेरे ख्याल, I have no recollection. That is why it is so scary. So I was like, no, I need to change things around. Then I changed things around. I'm very proud of myself. And now you're off that, or I mean, I don't mean to ask you कि आपका consumption level क्या, but you don't call yourself an alcoholic. Oh, absolutely not. Okay. No slip-ups. You can resist it. No slip-ups at all. This was in 2017. Yeah. Yes, exactly. एक slip-up भी नहीं हुआ. We're very proud of you, Dr. Ravan. एक क्वेश्चन और उसके बाद लास्ट 2 चीज़ें मैंने आपसे और पूछनी जो मैं यूजुअली मैंने प्लान किया, मैं अपने हर गेस्ट से पूछा करूँगा. How good are you with your family? Amazing. As in my mom and dad, we have a very good relationship with them because I live with them. Okay. Abbu and Ammi both have very different personalities, so I have very different relationships with them. Papa and I are very chill about most things except for finances. वहाँ पे हमारी लड़ाई हो जाती है कभी-कभार. लड़ाई तो नहीं थी, बहस हो जाती है because I do not understand how he makes financial decisions and he doesn't really communicate them to me. And I want transparency. Typical Pakistani. So it's a typical Pakistani यंग बच्ची की और बाप की कि अब्बू ज़रा समझाएं कि ये कैसे हो रहा है. एंड देन ही इज़ लाइक कि तुम छोड़ दो, मैं बड़ा हूँ, मुझे पता है. सो जस्ट दैट. उसके अलावा अदर देन दैट तो हम लोग वी आर वेरी चिल. हमारी बहुत गप लगती है. You have siblings as well? I have 5 older siblings. None of them are in Pakistan. Everybody is settled abroad. And I'm glad for them because they're liking it over there. It was quite challenging for them in Pakistan. We're all in the medical industry in one way or the other. I never wanted to settle abroad, which is why I came back. And I never went back because I kind of like Pakistan. मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है. Ammi and I are friendly in the sense that she relies on me quite a lot for decor, design, fashion.
You have a good design sense? आई हैव अ वेरी गुड डिज़ाइन सेंस. तो अम्मी का मेरे साथ होता है कि ज़रा मेरे साथ प्लीज़ चलो, मैंने फ़लाँ के लिए तोहफ़ा लेना है, उसकी शादी हुई है, तो मैं कौन सा जोड़ा लूँ और कैसे चल रहा हूँ. सो अम्मी एंड आई हैव दैट. अम्मी एंड आई ऑल्सो गो आउट ग्रोसरी शॉपिंग. प्लस मेरी वो वाली पर्सनैलिटी कि मुझे आधी रात को बैठे बैठे क्रेविंग हो जाती है, तो मेरा गाड़ी चलाने का और फालूदा खाने का दिल चाहता है. तो अम्मी कहती हूँ चलें बाहर, मम्मी कहती हाँ चले. अच्छा होता है. Because Papa is not like that. I am, right? तो अम्मी देखो चलो ठीक है, बच्ची आई हुई है मेरी, तो साथ चलूँगी. तो I just quickly don my दुपट्टा, अम्मी को गाड़ियाँ बैठाती हैं, लोग बाहर निकल जाते हैं, ड्राइव करते हैं, फालूदा खाते हैं दोनों माँ बेटी, और वापस आते हैं. So अम्मी and I are chill that way. ज़बरदस्त. डॉक्टर रवान, मुझे ये बताएं, लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट. प्लीज़ डूट से कोई नहीं, मैं चाहता हूँ इसका जवाब. No, कोई नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं. I definitely have regrets. I definitely. बहुत बड़ा रिग्रेट. सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? सबसे बड़ा रिग्रेट, जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट मेरा क्या है? मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट वुड बी, मुझे टेस्टोस्टेरोन थेरेपी नहीं लेनी चाहिए थी. नहीं लेनी चाहिए. No, I took it at 21, 22 and 23. 21, 22, 23. Am I right? Yeah, I'll also get the age. मुझे I don't think so I should have done that to myself. I think उसके मुझे हेल्थ के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं. उसके बाद में मुझे because you know, of course I had a beard and a mustache as a result of that, so everybody just assumed later on when I became a public figure that oh, this is like a full-fledged man, whatever. और फिर मुझे भी उसके फिर जवाब देने पड़ते हैं ना, फिर आपको अपनी बायोलॉजिकल रिपोर्टें निकाल के बतानी पड़ती हैं. You have to tell people the intimate details of how you were born and what is inside of you. And no matter how confident or bold you are, has there ever been any Pakistani celebrity who has been scrutinized to that degree? Jitna mera hua hai. You can literally be doing soft porn on Pakistani screens, which some Pakistani celebs have. One in particular, a female celeb, I'm not going to name her. Nobody asked her those details as well. But yet I have been scrutinized to the level कि मैं कोई multiple podcast के ऊपर तो सिर्फ नाम ले लेके अपने जिनसी आज़ाद गिनवा चुकी हूँ कि ये था, यूं था, ऐसे था. आप सच बहुत बोलती हैं इसलिए. लेकिन मुझसे पूछा, ये बना है ना पूरे का पूरा, वो हवा जो पूरी बनाई गई है, तो मुझे वो लगता है कि I don't think I should have done that. I don't think it was necessary. People were telling me not to. My father told me not to. My endo told me not to. My psych told me not to. Only I told myself to. Okay. अब इसी के, you know, the other side of it, most rewarding moment of your life. Most rewarding moment of my life is when I was in ninth grade, and we went to India in 2004, and I was representing Pakistan at this competition at City Montessori School, Lucknow. Other को बहुत ज़्यादा competitions होते हैं. It was called McPhair International. And I was this like young kid, quirky, और बहुत मज़े का वो था. उससे मुझे स्पीच भी करनी थी और एक्टिंग भी करनी थी और स्केच भी बनाना था और फोक डांस भी करना था और वर्ड जंबल भी सॉल्व करना था. Okay. And I won the first prize. And they called me up on stage to announce it. And I was in an all-boys school where I was being bullied a lot by one particular teacher of ours who was also in the selection committee. कि किन बच्चों को हमने इंडिया भेजना है. And he was a big bully towards me because I think he was like a transphobe or something. So he had issues with me because I was short, मेरी height बहुत कम थी, 4'11", no testosterone, right? My voice was high pitch. Like I was very much a girl in a boy's clothing. मेरे mannerisms बहुत feminine थे. I did not play sports. And he used to bully the living hell out of me. And he openly stated that you are the worst representative of our dignified boys' college and our country to represent it and to be being sent to Pakistan. Said it to my face. My face. I was, 13 years old? I was a child. And I went there and everybody else lost. They didn't even get a consolation prize. And I got the first prize. So I came down with my medal and I just broke down in tears. मुझे पता भी नहीं था कि खुशी के आंसू या इस तरह के कोई रिवॉर्डिंग आंसू भी कोई चीज़ होती है. और घर से मुझे थोड़े से पैसे मिले हुए थे. I think it was 2,300 Indian rupees for this entire 21-day trip. This was 2004. So I rushed to the, वो नहीं होते थे उस ज़माने में PCOs. Yeah, जो call. Yeah. And I called Pakistan, Aptabad, Ammi ka Papa ka ghar, and I was crying and I told them that I won the first prize. And they were very happy about it. Wow. So that was the most rewarding. It was like, and then I came back day one. मुझे याद है वो assembly के अंदर हमारी presentation होनी थी, so मेरा prize present होना था.
And this teacher came out and he said, "You surprised me. I'm very proud of you." मैं आपसे एक्चुअली ये पूछने लगा था कि आज अगर वही टीचर आपके सामने आ जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? तेरा That's all. इसी लुक के साथ आप इसको देखेंगे? मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगी, just want to say I think I make more money than you do. Yeah, that's so true. So who won? Yeah, that's so true. That's so true. Dr. Avan, thank you very much for being here. I mean, I enjoyed talking to you. आपने मेरा first podcast ever, right? और उसके अंदर से आपने आके ना आपने मेरी learning को, मेरे दिमाग को काफ़ी हद तक खोल दिया है. Acceptability के लिहाज से, overall एक एक किसी को जानने के लिहाज से. So thank you very much for that. So, ladies and gentlemen, the bold and the beautiful Dr. Mehrab Avan. I will see you next week with another episode, with another guest. Till then, thank you very much.